Assalamualaikum, dear students. In 11th standard, we are going to study 2.4, a poem upon Westminster's Bridge, and the poet of this poem is William Wordsworth. Okay, बच्चों, आपने देखा होगा या नेट पर आप देखिए, लंदन ब्रिज बहुत मशहूर है। उसका फ़ोटो आप देखना, वेस्टमिनिस्टर शहर को जोड़ता है। यहाँ पे शायर वर्ड्सवर्थ जो है, ये एक सोनेट 14 लाइन की पोएम है, पेट्रार्कन सोनेट। यहाँ पे सुबह सुबह टहल रहा है और एक पुल से गुज़र रहा है और लंदन शहर का पुरसुकून नज़ारा सुबह के वक्त का, ताज़ी साफ़ हवा और थेम्स नदी बह रही, थेम्स नाम की, उसके दिल को बहुत लुत्फ़ अंदोज़ कर रही है। वर्ड्सवर्थ जो है वो नेचुरल पोएट है और कुदरती नज़ारों को हमेशा उसने अपनी नज़मों में बयान किया गया है। तो यहाँ पर एक पेट्रार्कन सोनेट है, 14 लाइन की नज़म, जो हमने बताया आपको, ऑक्टेव में 8 लाइन होती है और सेस्टेट में 6 लाइन होती है। तो यहाँ पर जो है ब्यूटी, सीइंग ब्यूटी इन ऑर्डिनरी थिंग्स, यानी छोटी छोटी चीज़ों में खुदा की खूबसूरती, कायनात की खूबसूरती को देखना और पॉजिटिवली देखना, ये इससे तमाम चीज़ें इसमें बयान की गई हैं। पेज नंबर 81 में आप आइस ब्रेकर में देख सकते हैं, किताब में इंग्लिश की 11th की, कि अ ब्रिज कनेक्ट पीपल एट आइदर साइड्स ऑफ ए रिवर और वैली इन सिटीज और विलेजेस। डिस्कस विथ योर पार्टनर द इंपॉर्टेंस ऑफ अ ब्रिज टू बोथ द सिटीज एंड द विलेजेस एंड कंप्लीट द टेबल। पुल जो होता है वो शहर में हो या देहात में हो, तो शहर में किन किन लोगों को किन किन चीज़ों को कनेक्ट करता है और देहात में किन किन चीज़ों को कनेक्ट करता है। ओके, ये एक्टिविटी आपके लिए है। उसके बाद सेकेंड है बिल्डिंग ए ब्रिज नीड्स केयरफुल प्लानिंग। किसी भी पुल को बनाने के लिए बहुत ही मनसूबाबंद तरीके से बनाया जाता है। और क्या क्या जो है उसके एक्चुअल कंस्ट्रक्शन बिगिन में क्या क्या होना चाहिए, जैसे प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, उसका मेंटेनेंस बनने के बाद रख रखाव होना चाहिए। उसके बाद सूटेबल फॉर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, दरख्त वगैरह नहीं काटे जाने चाहिए, माहौलियात के एतबार से वो अच्छा होना चाहिए, वो यूज़फुल होना चाहिए, उसमें वो ड्यूरेबल होना चाहिए वगैरह वगैरह। उसके बाद है साइट्स दैट कैन बी सीन फ्रॉम ए ब्रिज। एक वेब में है कि कौन कौन से नज़ारे हैं जो पुल पर से देखे जा सकते हैं। जैसे आप पुल पर से सनसेट देख सकते हैं, सनराइज देख सकते हैं, रोड देख सकते हैं, बिल्डिंग्स देख सकते हैं, माउंटेन्स देख सकते हैं, हिल्स देख सकते हैं वगैरह वगैरह। देखिए बच्चों, आइए हम इस पोएम को पढ़ते हैं। ओके, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। शायर सुबह सुबह निकला है और क्या कह रहा है पता है, कि अर्थ यानी ज़मीन पर शो दिखाने के लिए इससे फेयर, इससे खूबसूरत नज़ारा कोई नहीं है। इतना खूबसूरत नज़ारा सुबह में उसको कहाँ का दिख रहा है, लंदन शहर का। कहाँ से दिख रहा है, वेस्टमिनिस्टर ब्रिज के ऊपर खड़े रहकर। और क्या कहता है, डल वुड ही बी सोल हु कुड पास बाय। ये इन्वर्शन है, इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर। जो इस पुल की खूबसूरती को नज़रअंदाज करके गुजर जाएगा, वाकई वो बहुत डल और सुस्त है। डल, सुस्त है। वुड बी ही, वो शख्स, वो सोल, वो शख्स, हु कुड पास बाय है, जो शय की हकीकत को न देखे वो नज़र क्या, अल्लामा इकबाल ने कहा था। तो इस पुल की खूबसूरती को जो नज़रअंदाज निगलेक्ट कर देगा, वो आदमी क्या फ़ायदे का है इतनी खूबसूरत चीज़ को। तीसरा शेर है, साइट सो टचिंग। इसका नज़ारा बहुत टचिंग है, बहुत दिल को छू जाने वाला है। इन इट्स मैजेस्टी, बड़ा शाहाना है, यहाँ से देखने का नज़ारा बहुत अच्छा है। एंड दिस सिटी नाउ डथ कहते हैं डज को, लाइक ए गारमेंट। शहर ने गोया गारमेंट, सुबह के खूबसूरत उजाले में एक लिबास पहन लिया है। हाँ, एक लिबास पहन लिया है, ऐसा यहाँ पे बयान किया गया है। द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, सुबह की खूबसूरती। साइलेंट बेयर, छाई हुई खामोशी में क्या क्या चीज़ें चमक रही है, देखिए। मैन मेड स्ट्रक्चर, इंसानों की तमाम बनाई हुई चीज़ें चमक रही हैं सुबह की खूबसूरती में। जैसे शिप्स चमक रही हैं, कश्तियाँ, टावर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, डोम्स, गुंबद, थिएटर्स, है ना, बड़ी बड़ी इमारतें, एंड टेम्पल्स, और इबादतगाहें सब चमक रही हैं सूरज की रोशनी में। ओपन अन टू द फील्ड एंड टू द स्काई, खेत, आसमान ओपन है, गैर आलूदा माहौल की वजह से साफ साफ नज़र आ रहे हैं। ऑल ब्राइट, सब चमक रहे हैं। ग्लिटर इन द स्मोकलेस एयर, हवा कैसी है, हवा में धुएं यानी CO2 की आलूदगी ना होने की वजह से सब चीज़ें चमक रही हैं। ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर
नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप, इतना अच्छा सुबह का नजारा, तुले आफ्ताब का नजारा तो नेवर डिड, मैंने कभी नहीं देखा हूं। इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली, रॉक और हिल, स्प्लेंडर कहते हैं शान शौकत को, तो सुबह की सूरज की पहली किरण की खूबसूरती, वैली यानी वादी, रॉक यानी चट्टान और हिल को और ज्यादा शान शौकत अता कर रही है। नेवर सॉ आई, नेवर सॉ आई इन्वर्शन है, आई नेवर सॉ करेक्ट वर्ड ऑर्डर है। नेवर सॉ आई नेवर फेल्ट ए काम सो डीप, शायर के मुताबिक उसने जिंदगी में कभी इतना काम, इतना पुरसुकून और खूबसूरत नज़ारा नहीं देखा है। द रिवर नदी, ग्लीडेथ, ग्लीडेथ कहते हैं फ्लोइंग स्लोली, आसान बह रही है पुरसुकून तरीके से, एट हिज ओन स्वीट विल, थेम्स नदी पुल के नीचे से पुरसुकून तरीके से धीरे धीरे बह रही है। शायर यहाँ पे खुदा से दुआ कर रहा है, डियर गॉड द वेरी हाउसेस सीम अस्लीप, हाँ ज़्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे हैं, वो इस नज़ारे से महरूम है। ए खुदा, कैसे इतना अच्छा सुबह का नज़ारा है और लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, महरूम हैं। एंड ऑल डैट माइटी हार्ट इज़ लाइंग स्टिल, यानी वो इस खूबसूरत नज़ारे से महरूम हैं, है ना। उनके दिल जो हैं कैसे हो गए हैं कि सुबह का नज़ारा है और वो सुबह उठते नहीं हैं, और सुबह उठकर लंदन ब्रिज पर जाकर लंदन के शहर का खूबसूरत नज़ारा नहीं देख रहे हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग में आइए पेज नंबर 83 पे, फॉर प्रिपेयरिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पोएम, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम इज अ मस्ट, डिस्कस विद योर पार्टनर, प्रिपेयर ए सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस। पहला सवाल है कि पूरी पोएम को पढ़कर आपको 5 क्वेश्चंस का सेट बनाना है, 5 क्वेश्चन का सेट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल पहला सवाल दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रिज, पुल का नाम क्या है ना। आप अगले सवाल बना सकते हैं, जैसे विच सिटी हैज बीन रेफर्ड टू इन दिस पोएम, कौन सा शहर इस नज़्म में बयान किया गया है, यानी क्वेश्चन फॉर्मिंग आना चाहिए, हमको सवाल बनाना चाहिए। दूसरा है, व्हाट टाइम ऑफ द डे इज द पोएट टॉकिंग अबाउट, पोएट किस टाइम के बारे में बात कर रहा है। व्हाई डज द पोएट कॉल द एयर स्मोकलेस, उसने स्मोकलेस एयर क्यों कहा है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय माइटी हार्ट, व्हाई डू यू लाइक दिस पोएम, व्हाई डू यू लाइक दिस सोनेट, एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, 11th में ये नज़्म जो है 10 मार्क के लिए आती है, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 इस तरह से होता है। इस नज़्म की राइमिंग स्कीम क्या है ना। देखिए, फेयर ए, बी बाय बी, मेजेस्टी बी, ए बी बी ए बी बी ए, इस तरह से है। हाँ, ए बी बी ए बी बी ए। करेक्ट अल्टरनेटिव लिखना है इसमें आपको, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, इस जुमले का मतलब क्या है। 3 ऑप्शन दिए हैं, 3rd ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है। द पोएट थिंक दैट देयर इज नो प्लेस ऑन द अर्थ विच इज एज ब्यूटीफुल एज दिस अर्थ, ये करेक्ट लग रहा है। बी, डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय, है ना, जो इस पुल की खूबसूरती को नज़रअंदाज करे वो वाकई डल हो सकता है। तो शायर ने 3 में से कौन सा सही है। 1 कैन वॉक ओवर द ब्रिज एंड इग्नोर द सराउंडिंग ब्यूटी, जो इग्नोर कर रहा है वो डल है, इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, 2 क्वेश्चन है वो हमको करना है। उसके बाद एक एक्टिविटी है A3 की पेज नंबर 84 पर, फाइंड आउट द वर्ड्स एंड फ्रेजेज विच डिस्क्राइब द फॉलोइंग, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड जो डिस्क्राइब करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो बुक है हमारी, इस बुक को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या कहेंगे, टेक्स्ट बुक, है ना। जो बुक है वो टेक्स्ट को डिस्क्राइब कर रही है। जैसे हम जिस टेबल पर हम बैठे हैं, ये टेबल है स्टडी टेबल, है ना, डिस्क्राइबिंग बुक है, वर्ड है डाइनिंग टेबल, समझ में आ रही बात। तो ऐसे यहाँ पे साइट को कौन सा वर्ड बयान कर रहा है, मैजेस्टी, टचिंग। एयर कैसी है, स्मोकलेस, डिस्क्राइबिंग वर्ड। रिवर कैसी है, ग्लाइड इट्स ओन स्वीट विल। उसके बाद हाउस कैसे हैं, सीम अस्लीप, सोए हुए हैं। मॉर्निंग कैसी है, ब्यूटीफुल है। सन कैसा है, स्प्लेंडर है। तो ये सारे उसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। उसके बाद आपको पर्सोनिफिकेशन देखना है इस नज़्म में कौन कौन से हैं, जिसमें शायर लिविंग को नॉन लिविंग थिंग बताता, नॉन लिविंग को क्या बताता है, लिविंग बताता है। जैसे डल वुड ही बी द सोल हु कुड पास बाय, है ना। सोल का मतलब यहाँ पे इंसान है, ठीक है।
तो इस तरह से हमको इन्वर्शन भी देखना है। ऑक्टेव और सिस्टेट हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। राइम स्कीम ABBA है, इस तरह से हम आपको बता चुके हैं। पेज नंबर 85 पे आप सॉल्व कीजिए पेट्रार्कर सोनेट, कंप्लीट द गिवन टेबल बाय गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम द पोयम। ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं इसमें? अर्थ है, सन है, शिप्स है, टावर्स है, टेम्पल्स है, थिएटर्स है, डोम्स है, फील्ड है ना। उसके बाद प्रेज, ब्लेम्स, फेयर अर्थ, डल सोल। मेटाफर, इस्तियारा कौन कौन से हैं? द वेरी हाउस वी मस्ट स्लीप, ये इस्तियारा है। उसके बाद सिमिली है, सिमिली यानी तशबीह। द सिटी नाउ डथ लाइक ए गारमेंट वियर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, शहर को ऐसा बताया गया गोया हो कपड़े पहने हुए, शहर कैसे कपड़े पहनेगा, है ना, बट वहाँ बताया गया, उसको सिमिलैरिटी दी गई है। पर्सोनिफिकेशन में द रिवर ग्लाइड एट हिज ओन स्वीट विल, नदी अपने मूड में बह रही है। नदी, रिवर इज ए नॉन लिविंग थिंग, लेकिन पर्सोनिफिकेशन में शायर बेजान चीज़ को भी जानदार बताता है। नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है? 14 है। राइम स्कीम ऑक्टेव में ABBA है और सेस्टेट में CD है, इस टाइप से है। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, द प्राइड ऑफ एनी सिटी इज इट्स स्काईलाइन, किसी भी शहर की का फख्र उसकी फलकबोस इमारतें, बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब 5 लाइन लिखना है हमको, ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है। पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से किया कीजिए, क्योंकि ये आपकी एबिलिटी को निखारता है। राइट 5 लाइन्स अबाउट द प्लेस वेयर यू रिसाइड एंड व्हाट मेक्स यू फील प्राउड अबाउट इट, आप जहाँ रहते हैं उस इलाके के, उस घर के बारे में आप 5 लाइन लिखिए जिसमें आपको फख्र है, प्राउड है। जैसे पहली क्या है? द एरिया आई लिव इन, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, ये सिविल एरिया, शहरी इलाका है, अच्छा इलाका है। वेयर सराउंडिंग इज फुल ऑफ नेचुरल एटमॉस्फेयर, ट्रीज आर देयर, गार्डन्स इज देयर, नेबर्स आर हेल्पफुल, ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल, मार्केट इज नियर बाय, ओपन स्पेस इज प्रोवाइडेड फॉर प्लेग्राउंड, चिल्ड्रन प्ले गेम्स इन ओपन स्पेस, मस्जिद इज नियर बाय माई होम, these are the facilities, I am proud of all these facilities, okay। उसके बाद देयर इज ए कॉमन, 5वां A5 है पेज नंबर 85 पे, देयर इज ए कॉमन बिलीफ दैट सिटीज हैव ऑलवेज फ्लरिश्ड ओनली आफ्टर ह्यूमन इंटरेक्शन और नेचर। राइट ए स्पीच, यहाँ पे एक स्पीच लिखना है, एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन, तो स्पीच हम बताएंगे आपको किस तरह से लिखना होता है। उसके बाद एक पोएम आपको कंपोज करना है, खुद की एक छोटी सी पोएम बनाना है, जिसमें आपको हम किस तरह से पोएम बनाना, ये हम आपको क्लास में बताएंगे। एप्रिसिएशन बच्चों जैसे होता है, एप्रिसिएशन में आपको क्या डालना पड़ता है? टाइटल, पोएट, है ना, कौन से फिगर ऑफ स्पीच है, राइम स्कीम कौन सा है, वगैरह वगैरह सब उसमें डालना पड़ता है। एप्रिसिएशन हम आपको इसका बताएंगे लिखकर इंशाल्लाह। उसके बाद लास्ट में जो है यहाँ पे साइट्स दैट कैन बी सीन, कौन कौन से साइट्स हम देख सकते हैं। और समरी सोनेट की समरी क्या है? तो समरी यही है कि द पोएट इज एंजॉइंग द नेचुरल ब्यूटी ऑफ अपॉन वेस्टमिनिस्टर्स ब्रिज, ही इज देयर इन द मॉर्निंग टाइम एंड ही इज एंजॉइंग द नेचुरल ब्यूटी देयर स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज, वहाँ पे खड़ा होकर वो सब देख रहा है। चॉइस ऑफ कैरियर्स का क्वेश्चन है यहाँ पे, कि कौन से लोग, कौन सी क्वालिफिकेशन होती है। आर्किटेक्ट की क्वालिफिकेशन BArch होती है, डिज़ाइनर्स जनरली BE डिज़ाइन में होते हैं, इंजीनियर्स ME BE होते हैं, ऑफिसर्स कोई भी टाइप की डिग्री ले लेते हैं, MA होते हैं, BA होते हैं, IAS ऑफिसर्स होते हैं, IPS होते हैं। मैसन जनरली जो काम करते हैं, मैसन का मिस्त्री होते हैं, वो ग्रेजुएट होते हैं या अंडर ग्रेजुएट होते हैं, 12th होते हैं। पॉलिटिशियंस भी कई सारी डिग्रीज लेते हैं, MA होते हैं, MSc होते हैं, MCom होते हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ पे इस नज़्म में बच्चों मैन मेड स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं। जब इंसान जो है, इंसान खुद उनको बनाता है, उसको मैन मेड स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इसमें पर्सोनिफिकेशन हमने बताया आपको, रिवर ग्लाइड, सिमिली है और मेटाफर है, ये सारी की सारी यहाँ पर इसमें दी गई हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों ये नज़्म आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछा कीजिए, डाउट क्लियर किया कीजिए, ताकि हमको भी लगे कि भाई आपको ये पोएम समझ में आई है। ठीक है, इंशाल्लाह आप किताब में से इसको पेज नंबर 81 से लेकर 86 तक इसकी एक्टिविटीज़ को सॉल्व कीजिए और हमको बताइए। ओके, अस्सलाम वालेकुम।